रिस्पॉन्ड कर रही हैं जो उन पर इल्ज़ामात लगे कि वो मामलात या डील के किसी प्रोसेस में रुकावट बनती हैं। इसी मामले और दीगर इशूज़ पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। बेशक आप इसको प्रोपेगेंडा ही कहते हैं, खान साहब की सेहत के हवाले से सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चलते रहे PTI के सोशल मीडिया पर बिलखसूस, इस सब को इससे छुटकारा हासिल करना इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट अगर आप उनके प्राइवेट डॉक्टर्स को अलाउ कर दें मुलाकात, और साथ साथ फैमिली मेम्बर्स को, क्योंकि जो आपने कहा कि 85% उनकी आँख की बीनाई जो है वो बिल्कुल ठीक है। अलीमा खान साहिबा कन्विंस नहीं हो रही। वो कह रही हैं कि खान साहब अब भी यही कहते हैं कि मुझे पहले से कम दिखाई दे रहा है। तो ये सारा अभाम ख़त्म हो जाएगा अगर एक दो ये चीज़ें कर ली जाएँ। तो क्या बोन ऑफ कंटेंशन है, क्यों नहीं हो रहा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने आज मोहसिन नकवी साहब का भी बयान पढ़ा कि मुमकिन तौर पे ये जो एक्सेस है उनको दी जा सकती है, लेकिन ऑब्वियसली इसकी जो बेसिस है वो तो यही है कि इस पे पॉलिटिक्स ना की जाए। अभी आपने देखा कि खान साहब के जो शौकत खानम के डॉक्टर थे, उन्होंने जिस तरह का एक तासुर दिया, उनके अब वो प्राइवेट डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने भी जो गवर्नमेंट का मौकफ है उससे बरक्स बात की, और टेक्निकली भी उन्होंने ऐसा तासुर दिया कि पिम्स केपेबल नहीं है ऐसे इलाज के लिए, या ऐसे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, या वो खान साहब का इलाज नहीं कर रहे, लेकिन जो कि दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ हमेशा कोशिश यही की गई है कि चीज़ों को प्ले किया जाए। तो ये एक फैक्टर है जो कि हमेशा प्रोपोगेट, फिर ऐसा प्रोपोगंडा किया जाता है या सेहत के ऊपर सियासत करने की कोशिश की जाती है, और ये एक दफा नहीं, इसकी एक हिस्ट्री है PTI के साथ। पिछली दफा खान साहब की ऐसी खबर फैलाई गई कि वो खुदा ना खास्ता जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और वही फिर इंडियन मीडिया ने भी पिक किया। तो आपका जो मौकफ है, हो सकता है हुकूमत उसको आगे जाके देख ले, लेकिन अभी बड़ा क्लियर है, हुकूमत गाइड भी कर रही है PTI के ना सिर्फ वर्कर्स के लिए। एक अच्छी डिटेल आ गई है हुकूमत की तरफ से, बल्कि उनकी फैमिली के लिए भी और डॉक्टर्स की तरफ से भी जो है वो प्रॉपर ब्रीफ किया जा रहा है कि चीजें किस तरह से उनका इलाज किया गया, क्या प्रोसेस था, और अभी वो किस तरह महसूस कर और रहे ये हैं। तो बात मेरे ठीक ख्याल है, से ये हुकूमत बात पे ठीक है जो अलीमा साहिबा कह रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब गारंटी दे रहे हैं कि अल-शिफा में उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा अगर एग्रेवेट होती है सिचुएशन। आर यू ऑन बोर्ड? देखें, ये तो बिल्कुल 100%, इसमें तो कोई शक व शुबा ही नहीं है कि अगर डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया कि उनको अलशिफा में ले जाने की जरूरत है, और उनको हॉस्पिटल में कोई स्पेसिफिक, उनको एक दिन नहीं एक महीना रहना है, तो गवर्नमेंट तो रखेगी, फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देगी। लेकिन इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। अगर डॉक्टर्स ये प्रिस्क्राइब करेंगे कि ही शुड बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो इट विल बी डन इन अ सेकंड। इसमें तो कोई डिले और नहीं राना किया साहब, वो जाएगा। इलामा नासिर साहब की भी सजेशन एक है जिसमें वो कहते हैं कि सेनेटर्स का आप एक डेलीगेशन तश्कील दे दें, वो जाकर देखा है, मुतमईन हो जाएंगे उसके बाद में। सो दैट इज़ ऑल्सो देखिए, पॉसिबल एंड हमें डूएबल। किसी को नहीं, देखें, बात यह है मुजम्मिल साहब कि हुकूमत ने किसी को कोई चीज साबित नहीं करनी। हुकूमत तो अनाउंस कर रही है, हुकूमत तो बता रही है कि क्या सिचुएशन है। अगर अब कोई ऑपोजिशन का मेंबर उसको मानने से या बिलीव करने से इनकार कर ले, तो ये उसकी अपनी मर्जी है। ये तो यहाँ तो देखें, आप सही इंफॉर्मेशन देंगे भी तो उसको ट्विस्ट किया जाएगा, क्योंकि ठीक। आपने सियासी मफाद लेना है या आपने बयानिया बनाना है। आप इसमें तो दिस इज ऑन रिकॉर्ड कि यासिर जो उनका कजन है, जो ए पॉलिटिकल डॉक्टर की रिसाई का कहा गया, बैरिस्टर जो चेयरमैन है गौहर साहब, उनका कहा गया कि वो मिलने, तो दे रिफ्यूज। ठीक। दे ओनली रिफ्यूज उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो नैरेटिव मर जाता जो ये चलाना चाह रही है। पॉइंट आ गया बिल्कुल इस पे। शौकत साहब, इसके अलावा जो इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स है PTI की, एक तो सुहेल आफरीदी साहब मौजूद हैं और वो अदालत भी गए आज। तनकीद ये हो रही है कि सूबा बदतरीन दहशत गर्दी से गुजर रहा है। चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो खान साहब के हवाले से एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं। दूसरा, मरवत साहब ने और गंडापुर साहब ने जो तनकीद की अलीमा साहिबा पे, आपको नहीं लगता वो अलीमा साहिबा बैरिस्टर गौहर साहब को जब तनकीद का निशाना बना रही हैं तो उसी बात को सेकंड कर रही हैं कि वो पार्टी में हर किसी को बैश भी कर रही हैं, और साथ साथ ये कि उन्होंने नाम ले लिए लतीफ़ खोसा, हामिद खान। उन्होंने कहा ये सब लोग जब PTI के टिकट पे सेनेटर्स बने या लीडरान बने, बाद में गायब हो गए, नज़र ही नहीं आए, ये कुछ भी नहीं करते। गौहर साहब ने भी उसका जवाब दे दिया। तो इंटरनल कन्फ्रंटेशन सुहेल साहब का इस्लामाबाद में मौजूद होना पख्तूनख्वा निगलेक्ट नहीं हो रहा? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसकी जिम्मेदार भी तो वफाकी हुकूमत ही है ना, कि आप जो हमारे लीडर हैं इमरान खान,
उनकी सेहत का मसला है, उस पे ये हमें कहते हैं सियासत कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं, हुकूमत सियासत कर रही है। वरना आज अगर वो ऐलान कर दे कि मुलाकात हो जाए इमरान खान से, उनके वकला की, उनकी मालजिन की, उनकी फैमिली की, तो बात ही खत्म हो जाएगी, सब चीजें स्मूथ आ जाओ शुरू हो जाएंगी। लेकिन हुकूमत उस पे सियासत कर रही है, बिल्कुल कर रही है, और कुछ छुपाना चाहती है। कुछ खौफ है हुकूमत को। अब अल्लाह जाने ये क्या खौफ है, क्या छुपा रही है हुकूमत, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बड़ी टेंशन है वर्कर्स के अंदर। आज भी हाई कोर्ट के सामने भी लोग गए, अभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी धरना था पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन का। तो उसमें भी यही डिमांड हो रहा है कि खान साहब तक रसाई दी जाए, या उनके मालजिन को छोड़ा जाए, या उनकी मौजूदगी में इलाज बताया जाए कि कौन सा इलाज हो रहा है। तो जब तक ये नहीं देते हैं तो टेंशन भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। दूसरी जहाँ तक रही बात खैबर पख्तूनख्वा में, देखिए वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जिसमें वफाकी हुकूमत ही का रोल बनता है कि वो किस तरह उस इशू को टैकल करे। और हम तो बहुत अरसे से हम कहते रहे कि जी दहशतगर्दी खत्म करने में हम दिलचस्पी इसलिए ले रहे हैं कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के शिकार तो हमारा सूबा है। उसमें सिर्फ ये था कि हम चाहते थे कि एक मुश्तरका बैठकर मैकेनिज्म बनाए। अब जब वो नहीं तैयार हो रही, गवर्नमेंट मैकेनिज्म नहीं बना रही, इसके बावजूद भी सुहेल अफरीदी साहब ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को सपोर्ट भी किया है, और वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी उसमें भी वो बैठे हैं, उसमें भी उन्होंने वही बात की कि हम अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ हैं। तो कहने का मकसद ये कि इस चीजों को ये टारगेट करें कि जहाँ दहशतगर्दी हो रही है, अगर सुहेल अफरीदी साहब पेशावर में बैठ जाए तो क्या दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? ये तो एक ऐसा प्रोसेस है कि इसको खत्म करने के लिए आपको बड़ी हिकमत अमली से काम लेना पड़ेगा। और वो हिकमत अमली, और इसके अलावा जो अलीमा साहिबा कह रही हैं बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से कि हमने आपको चेयरमैन बना दिया, आपसे कोई केस सेटल नहीं होता, तो ये पब्लिक में तनकीद करना कैसे फायदे में है पार्टी के? देखिए अलीमा खान साहिबा, आपको पता है कि इमरान खान साहब की बहन भी है, और कई अरसे से अदालतों के चक्कर भी लगा रही है, अडियाला जेल के बाहर भी आती जाती है, और वो सारी चीजें देख रही हैं कि कौन क्या रोल अदा कर रहा है। तो डेफिनेटली उनको, अगर वो गुस्सा हो रही है या कुछ, तो खातून है, बुजुर्ग हैं, और उनको ज्यादा फिक्र भी है खान साहब की, तो डेफिनेटली उनका गुस्सा अपनी जगह। लेकिन लीडरशिप जो है वो लगी हुई है, मतलब इससे ज्यादा आई थिंक बस वो लड़ाई करना ही रह गई है। बाकी तो रोज लीडरशिप, हाँ कुछ लीडर जो है वो गायब है, बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, कुछ लीडर गायब है, वो नहीं आते, उनको बड़े बड़े ओहदे मिले हैं, कोई सेनेटर बने, कोई कौमी असेंबली के मेंबर बने, कोई सूबाई असेंबली के मेंबर बने। इनको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जब इस मौके के ऊपर ये नहीं आ सकते तो फिर इसके बाद क्या, इनसे क्या तवक्कुह की जा सकती है? फेयर इनफ, बिल्कुल। राना साहब ये अब जो मुज़ाकराती अमल के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब के बयानात थे, उस पर काफ़ी स्पेकुलेशन होती रही। अल्लामा नासिर ये भी कहते हैं कि आप जो हैं वो खान साहब से मामला ठीक कर लें, मैं आपसे वादा करता हूँ हुकूमत नहीं गिरेगी आपकी। अचकज़ई साहब की भी मुलाकात होनी थी, तो क्या एक्सपेक्टेशन है, कोई चल रही है बातचीत, ये डील की बातें चलें, डिफाई कर दी, डिनाई कर दी आपने, लेकिन इंगेजमेंट है स्टेज पर कोई अचकज़ई साहब के साथ, किसी और के साथ पीटीआई में, या नहीं है? देखिए, जो बातचीत है उसके दरवाजे हुकूमत की तरफ से बंद नहीं है। वहाँ स्पीकर साहब ने अपना वेन्यू, अपना दफ्तर जो है वो ऑफर किया है कि उसके ज़रिए जो है चीज़ों को हुकूमत के साथ इंगेजमेंट शुरू की जा सकती है। उसको अभी तक अचकज़ई साहब हों या दीगर और लोग हों, उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। चीज़ें इन द एयर हैं। एक तरफ आप जो है अभी सूबा बंद करके बैठे हुए थे, अभी आप मौक़िफ़ जो है वो रोज़ तब्दील होता है पीटीआई का, चीफ मिनिस्टर केपीके का, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मुज़ाकरात की बातचीत हो। तो हुकूमत ऑब्वियसली, हमारे दरवाजे खुले हैं। बहरहाल कोई डेस्परेशन नहीं है हुकूमत को कि जी इनको रीच आउट करके मसला हल किया जाए, क्योंकि इनकी डिमांड इर्द-गिर्द खान साहब के दायरा कार के इर्द-गिर्द ही घूमती है। एज ए इंडिपेंडेंट पार्टी इनकी ना कोई थिंकिंग है, ना कोई फिलॉसफी है। एक ही फिलॉसफी है, और वो खान साहब के दायरा कार से बाहर नहीं निकलती। तो हमारी तरफ से रुकावट नहीं है। इस दायरा कार से बाहर निकलेंगे तो फिर मेरे ख्याल से बातचीत हो सकती है। बहुत
बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब 2029 में इलेक्शन होने 3 साल रह गए, उसके लिए जो है कोई अगर मिलके कोई रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, उसको काबिल कबूल बनाने की जरूरत है कि सारों के लिए रिजल्ट एक्सेप्टेबल हो, तो ये टॉपिक्स हैं जिन पे बातचीत करनी चाहिए। दहशतगर्दी के हवाले से किस तरह कोऑर्डिनेशन करनी है, किस तरह हमांगी दिखानी है रियासत के साथ, ये टॉपिक्स हैं डिस्कशन के। लेकिन अगर हर टॉपिक खान साहब से शुरू होगा कि भाई आप उनसे बात कर लें, उनसे आप मामला तय कर लें, तो वो देखें हुकूमत की तो कोई मजबूरी नहीं है। और राना साहब हम एक और जो है चीज़ को ज़रा क्लैरिफाई करें, ये जरदारी साहब की जो हालिया तनकीद है खान साहब के ऊपर, पिछले 2 साल में ये नज़र नहीं आई, अनप्रेसिडेंटेड है। तो आपके जो नाक़दीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट तैयार हुई कुछ करने के लिए तो हम तैयार नहीं हैं। देखिए, ये तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई मैसेजिंग दी जा रही है। पीपल्स पार्टी हमारे कोalition पार्टनर्स हैं, और ये उन्होंने अपनी राय जेल के किस तरह जेल का वक्त उनका गुजरा था उसका कंपैरिजन उन्होंने खान साहब के साथ किया। देखिए, हुकूमत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज गोइंग स्मूथ। हमारा चैलेंज जो है वो मईशत का चैलेंज है। हमारा फोकस जो है वो पाकिस्तान की सलामती, उसकी डिफेंस और उसकी मईशत के ऊपर है। सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करना है और मुल्क को माशी तौर पे आगे ले जाना है। इसके अलावा कोई चैलेंज नहीं है। पॉलिटिकली पीटीआई इज नॉट अ थ्रेट। ये खुद अच्छा। जो जमात है अपनी जो एक बदतरीन परफॉर्मेंस केपीके में कर रही है, उससे ये खुद अपना जो पॉपुलैरिटी है या जो इनका कोई वोट बैंक बचा कुचा है वो ये लूज कर रही है दिन ब दिन। नहीं राना तो साहब, हमारा फोकस एक और थ्रेट भी है। वो सुहेल अफरीदी साहब रिहाई फोर्स बना रहे हैं, वो कह रहे हैं लाखों नौजवान इसमें शामिल होंगे। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि ये मिलिशिया की फॉर्म भी इख्तियार कर सकती है। इससे बड़ा क्या थ्रेट है? आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे इसको। देखिए, बात ये कि अगर तो इस फोर्स से ये इज्तिमाई नमाजें और नफल पढ़ा के खान साहब के लिए दुआ कर लें कि अल्लाह ताला उनका जो सोच है उसको सीधे रास्ते पे चला दे, तो शायद कोई फायदा हो जाए। लेकिन इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि उस फोर्स से कोई जो है कोई रिजल्ट निकलेगा। ठीक। ये तो एक डेस्परेशन जो है वो दिखा रही है कि अब जहां आपकी फाइनल कॉल भी फ्लॉप हुई, अब आप फोर्स का नाम दे के इसके मेंबरशिप ही नहीं पूरी होनी। और वो मेंबर जो है वो मेरे ख्याल से अगर कोई आई ऐसी के फोर्स वाला कोई मामला हुआ जो कि ना आइन के मुताबिक है ना कानून के मुताबिक है, तो फिर उस तरीके से इनको इनके साथ डील किया जाएगा। अच्छा ठीक है। शौकत साहब, ये मुझे याद है मौलाना फजल रहमान साहब पे आपके दौर में बड़ी तनकीद होती थी कि ये डंडा बरदार लोगों के साथ पार्लियामेंट आ जाते हैं। अब जो ये फोर्स बनाई जा रही है इस पर कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के अपने बहुत से लोग गैर मुतफिक हैं कि ये तो, आपको याद होगा भुट्टो साहब ने भी एफएसएफ बनाई थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, फिर उसी की वजह से उन पे कत्ल का मुकदमा हो गया विच लेड टू हिज एग्जीक्यूशन। तो ये जो करने जा रहे हैं ये सिर्फ ऑप्टिक्स हैं या सीरियस है? पीटीआई शफी जान साहब कहते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पार्टी अप्रूव करे ना करे, हम तो बनाएंगे ये। देखिए, अभी तक तो इसमें कोई हमें ब्रीफ तो नहीं मिली है कि ये जो फोर्स है ये क्या है, क्या करेगी, इसका क्या जिम्मा है। लेकिन अगर इमरान खान की राय के लिए कोशिशें हो रही हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। और जाहिर है उनको स्ट्रीट मूवमेंट का इंचार्ज बनाया है खान साहब ने वज़ीर आला को, तो वो तरीका जाहिर है वो अपने ही तरीके से कर सकते हैं, कर रहे हैं। शौकत साहब, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन तो क्लियर है कि प्राइवेट मिलिशिया नहीं हो सकती पाकिस्तान में। नहीं, ये वो मलेशिया नहीं है जी। वो नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो निकलना ना है, आपने बताया नहीं है, क्लियर नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये एक पुरअमन जो पार्टी के यंगस्टर्स है, यूथ है, उनको इकट्ठा करना है। उसमें आईएसएफ भी है, यूथ भी है, पार्टी मदर पार्टी भी है। उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना है और एक ही उसके नीचे आप देखें ना, अभी इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है वो कोई भी बंदा हो, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी है, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे और है, वो अपने पावर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो कोई भी बात हो समझते हैं कि इमरान खान के अलावा कोई नहीं हो सकता है पावर। उसकी वजह से इश्यूज भी आ रहे हैं, मतलब पार्टी को मुश्किलात का सामना भी है। तो मेरा ये ख्याल है कि सुहेल अफरीदी शायद वो इसी आईएसएफ यूथ को मिलाकर एक नया नाम देकर ताकि वो उसके अंडर में रहकर काम कर सके। ठीक है। तो ये शौकत साहब, एक और बात गंडापुर साहब ने जो इंटरव्यूज़ दिए उसमें खासी मेरे लिए तो हैरानकुन चीज़ें भी थी। जब उन्होंने ये कहा कि मैं इस्लामाबाद निकलने से पहले 26 नवंबर को मोहसिन नकवी साहब से राब्ते में था, लेकिन जो कारकुन था ना जो डी चौक में लड़ रहा था, जिसने आंसू गैस के शेल खाए, जिस पे मुकदमे हो गए, आपके बकौल कुछ लोगों को गायब कर दिया गया,
उसको नहीं मालूम था कि हमारा जो चीफ़ मिनिस्टर है वो पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं उनके साथ राब्ते में होने के बाद यहाँ पर आ रहा है, और ये हकीकी आज़ादी का जो इनकलाब या कफन बांध के आएंगे, ये सब कुछ तो राब्ते में होने के बाद किया जा रहा है। तो वर्कर को अगर पता होता तो शायद कोलेटरल डैमेज इतना ना होता। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है मोबिलाइजेशन जो आप करते हैं उस पर? देखिए अमीन साहब ने जो कुछ कहा है जाहिर वो उसको ऑन भी करते होंगे, और मुझे चूंकि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा है मीडिया पे, हमने भी सुना है, आपने भी सुना है। देखिए मेन चीज ये है कि वर्कर तो आज भी तैयार है, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि हमारी लीडरशिप क्या हिकमत अमली अपनाती है। अब मुल्क के हालात को हम देखते हैं तो फिर सूरत-ए-हाल मुश्किल हो जाती है कि ये मुल्क तो चल ही नहीं रहा है। ऑलरेडी माशी बहरान है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो रही है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, कारखाने बंद हो रहे हैं। जो टेक्सटाइल की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट होती थी वो खत्म हो गई, हमारी आधे से भी कम रह गई। ठीक। तो हमारा तिजारती खसारा इस हद तक बढ़ गया है कि हम और आगे कैसे इस मुल्क को कैसे चलाएंगे। चले, पॉइंट ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसमें अगर हम कोई ऐसी चीजें शुरू करें जिससे मुल्क और नीचे बैठ जाए तो फिर इल्जाम हमारे ऊपर आएगा। फेयर